गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाज एंड वर का यूज किस तरह से इंग्लिश सेंटेंस में किया जाता है। इससे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इज, एम एंड आर का यूज करके हम किस तरह से इजी लैंग्वेज में सेंटेंस बनाते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इजी मेथड से हम आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश जो है बहुत मस्ट है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप कहीं भी सिटीजन हो। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, चाहे स्टूडेंट हो उसका इंग्लिश मीडियम अगर एडमिशन आपने ले रखा है तो इंग्लिश वहाँ पर कंपलसरी होती है, और अगर आप सिटीजन है या कोई फील्ड में जाने वाले हैं तो वहाँ पर भी रूल एंड रेगुलेशन आप देखते होंगे कि सारा कुछ हमारा इंग्लिश में होता है। और इंग्लिश ना आने की वजह से कभी कभी हमारा नॉलेज भी कम इफेक्टिव हो जाता है। तो हमारा इस चैनल के माध्यम से यह कोशिश रहेगी कि हम इजी वे में सभी को इंग्लिश सिखाएं। तो यहाँ पर हमने इसके प्रीवियस क्लास में छोटे छोटे सेंटेंस बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और वो बाय यूजिंग इज, एम, आर। एंड इन दिस क्लास we shall construct the English sentences using was and were, and these two words are used in the past tense। मतलब was and were, कभी कोई था, कोई चीज अगर था या बहुत सारे थे तो हम यहाँ पर दो वर्ड का यूज करेंगे, was and were। was मीन्स होता है था। अगर कोई चीज सिंगुलर है, मैंने पहले ही बताया था कि इंग्लिश में सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन, इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं। पर्सन के अकॉर्डिंग भी वर्ब बदलता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब पर्सन में भी सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये भी हमको देखना पड़ता है। सबसे पहले जब भी आप सेंटेंस बनाना चालू करेंगे तो देखेंगे कि अगर आपको सेंटेंस या तो बोलना भी चाहेंगे तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप प्रेजेंट का बात कर रहे हैं या फिर पास्ट की बात करने वाले हैं या फिर फ्यूचर की बात करने वाले हैं। उस तरह से हम अपने माइंड में डेवलप कर लेंगे कि अगर हमको प्रेजेंट में बनना है तो इस रूल से बोलना है, फिर पास्ट में बोलना है तो ये गियर लगाना है, अगर फ्यूचर में अगर कोई बात करनी है तो हमको थर्ड गियर में लगाना है। तो इस तरह से, जिस तरह से आप कोई कार चलाते होंगे या फिर आप कोई साइकिल चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि स्पीड हम धीरे रखते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर बढ़ाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस भी अगर जब बोलना चाहेंगे तो एक तरह से शुरू में हमको थोड़ा एफर्ट करना होगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो अभी हम यहाँ पर प्रेजेंटली जो बात कर रहे हैं वो है वाज एंड वर। अगर मैं आपको डिक्टेशन में बताना चाहूँ कि वाज एंड वर का यूज हम कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर हम आज देखेंगे कि किस तरह से वाज एंड वर, दो छोटे वर्ड्स हैं ये। वाज मीन्स होता है था एंड वर मीन्स होता है थे। ये होता है सिंगुलर नाउन के साथ और ये होता है हमारा यूज प्लूरल नाउन या फिर वन प्लस के साथ। तो आप देख सकते हैं, गौर से इसको देख लीजिए। ये हालांकि वर्ड तो काफी छोटे हैं लेकिन इनसे हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और इंग्लिश में ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड्स पर ध्यान देते देते सिंपल सेंटेंस से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ओर, सिंपल सेंटेंस से हम स्पेशल सेंटेंस की ओर मूव करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि वॉज जो है आने वाले सेंटेंस में हम यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, और प्लूरल जो सब्जेक्ट रहेंगे, एक से ज्यादा अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा, कोई काम करने वाला रहेगा तो वहां पर हम वर यूज करेंगे। और ये जो टेंस हम यूज कर रहे हैं ये है पास्ट की कोई भी बात बताने के लिए हम ये दो वर्ड्स का यूज करते हैं, वाज एंड वर। इसके लास्ट क्लास में हमने देखा था इज, एम एंड आर, इसका यूज देखा था। कोई आपका इंट्रोडक्शन देना है, उसमें अगर आप प्रेजेंटली कोई बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी छात्र हूं, आई एम ए स्टूडेंट, मैं अगर छात्र था अगर बोलना होगा, अगर आपको पास्ट की बात बोलनी होगी तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वाज। और जब आप हैं कोई चीज, जैसे मैं अभी टीचर हूं तो आई एम ए टीचर, इस तरह से जब भी हम अपने प्रेजेंट की बात करना चाहेंगे तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड ले लेंगे। और इन तीनों में मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ पर्सन के अनुसार से कोई भी एक वर्ड लेंगे। अब यहाँ पर वाज एंड वर, ये दो सेंटेंस होता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनको हम अपने पास्ट के बाद बताने के लिए यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से इन दोनों का यूज करके हम पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं। We shall see that how we can use the two words was and were to construct any English sentence, and you will see that the English language is very easy and
यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश इन वेरी फ्यू टाइम्स। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था SVOTP, ये हमारा जो है कोड वर्ड है कोई भी सेंटेंस को बनाने का। ये आखिरी तक चलेगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, वर्ब लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है और प्लेस लिखना होता है। और आप जानते हैं कोई भी सेंटेंस करने के लिए सबसे पहले टेंस आपको पता होना चाहिए कि उस अकॉर्डिंग जिस टेंस में आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं सारा रूल रेगुलेशन उस तरह से हो जाएगा। जैसे आप मैं बताऊं कि अगर आप इंडिया में है तो हिंदी ज्यादा बोलते हैं, अगर आप अमेरिका जाने वाले हैं तो वहां पर रूल रेगुलेशन अलग हो जाएगा। थोड़ा सा तो प्रिपेयर करके इंसान जो है जाता है। अगर आप कहीं सऊदी अरब जाने वाले हैं तो वहां पर लैंग्वेज दूसरी बोली जाती है, अरबी बोली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग जगह पे अगर आपको जाना है तो उस तरह से आप तैयारी करेंगे। वैसे यहाँ पर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट इन विच टेंस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। कौन से टेंस में हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि आधा से ज्यादा जो टेंस है वो उसका बेस होता है। और उसके बाद फिर हमको देखना होगा कि पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये देखना होगा। तो टेंस के बाद हमको देखना होगा फर्स्ट पर्सन, टाइप्स ऑफ पर्सन, कि कौन से पर्सन के लिए हम बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इज एम आर यूज करते हैं। अब मान लो मैं एक एग्जांपल दूं, हमको बनाना है प्रेजेंट का कोई टेंस, प्रेजेंट का कोई सेंटेंस बनाना है। तो यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन खुल जाते हैं, इज, एम एंड आर। ये 3 यूज होगा, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन यहां पर सेंटेंस में पर्सन जो है 1 है या 1 प्लस है, एंड फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो ये इससे हम यहां से जो वर्ड्स हैं ये लेंगे। तो आप देख सकते हैं टेंस के अकॉर्डिंग हमने ये लिया और उसके बाद पर्सन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई वर्ड ले रहे हैं। तो मैंने आई मीन टू से दैट जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर सेंटेंस जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड उसके बाद जो है टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस मींस अगर आपको पॉजिटिव बनाना है या फिर निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव 1 बनाना है, इंट्रोगेटिव 2 बनाना है। तो ये 3 आप TPT, टेंस, पर्सन एंड टाइप ऑफ सेंटेंस, तो ये 3 भी ध्यान रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग भी रूल चलेगा। वो हम आने वाले टाइम में डील करते रहेंगे तो हमको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा बात। अब हम यहाँ पर सेंटेंस डायरेक्टली बताते हैं, क्योंकि रूल्स कितने भी हो जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको आएगा नहीं। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक सेंटेंस हम लेके चल रहे हैं, मैं, उसमें हमने बनाया था मैं खुश हूं। ये बनाया था हमने जो लास्ट टाइम बनाया था। तो इसका हमने रिकॉल कराता हूं मैं, आई एम हैप्पी, ये होता है। ये तो हो गई प्रेजेंटली की बात। अगर आप इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट सिचुएशन, एंड अगर इसी को मैं पास्ट में बनाऊं, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। तो आप देख सकते हैं द चेंज जो आया वो आया यहां से एम से वॉज। तो देख सकते हैं ये पूरा सेंटेंस जो है पास्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको सबसे पहला बात ध्यान देना होगा, आपको मन में सोचना होगा आप प्रेजेंटली बात करेंगे, पास्ट में करेंगे या फ्यूचर में करेंगे। तो यहाँ पर आई वॉज हैप्पी, अब सारा ऐसे ही हो जाएगा। अगर मैं सेकंड पर्सन के लिए बनाऊं, तुम खुश हो, सेकंड पर्सन यानी सामने वाले का, यू आर हैप्पी। अगर इसी के पास्ट हम कन्वर्ट करें तो तुम खुश थे। ये हमारा देख सकते हैं यू वास के जगह में वर, क्योंकि यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह वर करता है, हमने बताया था आपको। तो यू वर हैप्पी, यहां पर यू के साथ वर लग जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हम यहां पर बनाए थे वह खुश है, थर्ड पर्सन का हमने सेंटेंस बनाया था वह खुश है, तो इसका हमने सिंपली कंस्ट्रक्ट किया था ही इज हैप्पी। अब इसी का अगर हमको फास्ट में बनाना है, वह खुश था, ही वॉज हैप्पी।
तो क्या आप देख रहे हैं कि किस तरह से अगर हमने इसी को प्रेजेंट में बनाया है तो यहाँ पर है हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में इज वर्ड जो यूज होता है। लेकिन अगर इंग्लिश में हमको पास्ट बनाना है तो वाज यूज हो जाएगा, और केवल एक वर्ड यूज करने से ये पूरा पूरा पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंग्लिश में जो है छोटे छोटे वर्ड होते हैं, लेकिन वो पावरफुल होते हैं। कम बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पास्ट में बना लिया। ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव। अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और कंस्ट्रक्ट करना चालू करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जितना हम करेंगे उतना ज्यादा हम बोल पाएंगे। ये तो आप समझ जाइए कि एक ट्रेलर है, लेकिन इसको बार बार करना होगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमने जान लिया, लेकिन उसको बार बार करने से, प्रैक्टिस करने से वो हमारे अंदर बैठता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि कोई भी चीज हो, अगर आप उसने एक बार तो समझ आती है चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि ये तो अब हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने कई इंग्लिश स्टूडेंट्स को भी देखा है कि 12th तक तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसकी जो मेन वजह है, कमी रहती है, वो प्रैक्टिस की रहती है। क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, थ्योरी तो लिख लेते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। तो आप चाहे कोई भी बैकग्राउंड से हो, प्रैक्टिस हमारे यहाँ पर जरूरी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेंटेंस। मैं खुश था, तो यहां पर इसका हो जाएगा आई वॉज हैप्पी। मैं दुखी था, सिंपली आई वॉज सैड। मैं अच्छा था, आई वॉज गुड। ये तो सिंपल है। अभी सिंपल से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हम स्पेशल सेंटेंस में भी जाएंगे। मैं बुरा था, अगर आपको कभी बोलना है मैं बुरा था, आई वॉज बैड, तो आप देख सकते हैं आई वॉज जो है, हमेशा आप ध्यान रख लीजिए, एक साथ आएंगे आई वॉज बैड, आई वॉज बैड। एंड उसके बाद मैं विद्यार्थी, मतलब पढ़ने वाला। ये तो मैंने भारी भरकम वर्ड बोल दिया। मैं विद्यार्थी था, आई वॉज स्टूडेंट। कभी आप अगर पढ़ाई छोड़ चुके हैं या पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं तो आई वॉज स्टूडेंट। मैं टीचर था, आई वॉज टीचर। तो आप देख सकते हैं ये जो हम बना रहे हैं अफर्मेटिव, वो किस तरह से वाज का यूज करते हुए और फर्स्ट पर्सन मतलब खुद के बारे में बोल रहे हैं। मैंने बताया था जब भी आप बोलिए तो सबसे पहले खुद के बारे में जितने सेंटेंस बना सकते हैं, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने लिए बनाइए, फिर सामने वाले के लिए बनाइए, फिर दूसरे थर्ड पर्सन के लिए बनाइए, फिर मिक्स करिए, तब आप कभी भी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। अब हम क्या होते हैं कि कभी भी हम जंग के मैदान में कूद जाते हैं और सोचते हैं कि इंग्लिश अंदर से आ जाए। इंग्लिश नहीं आएगी जब तक आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करी हो। तो हमारी जो प्रैक्टिस रहेगी, स्ट्रेटेजी रहेगी, फर्स्ट पर्सन पे हम बहुत वर्क करेंगे, मतलब खुद पे सेंटेंस बनाएंगे, फिर सामने वाले पे बनाएंगे, फिर किसी थर्ड पर्सन बनाएंगे, तब हम मिक्स करेंगे जैसे जरूरत होगा। क्योंकि जब आप बोलने जाने वाले हैं, किसी के साथ स्पोकन करने वाले हैं, इफ यू आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश विथ समवन, दैट यू हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स। आपको सभी पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी से इंग्लिश आनी चाहिए। तो यहां पर हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन में हमने किस तरह से सेंटेंस बनाया। आई के साथ हम यूज करते हैं वॉज। आई के साथ हमने हमेशा यूज किया वॉज, आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज। तो ये बात आप ध्यान में बैठा लीजिए कि आई के साथ वॉज यूज करके हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं तो प्रेजेंटली बताएगा। अब इसी का हम यहाँ पर निगेटिव देखते हैं साथ साथ, और मैं डायरेक्टली यहाँ पर इंग्लिश लिखने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले जैसे मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। अब इसका निगेटिव बना रहा है, मैं खुश नहीं था, आई वॉज, केवल कुछ नहीं करना है, नॉट लगा देना, आई वॉज नॉट हैप्पी। मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। एंड अगर इसका थर्ड फॉर्म बनाना है, मतलब इंट्रोगेटिव थर्ड फॉर्म नहीं बोल सकते, उसको थर्ड फॉर्मेट बोल सकते हैं कि अगर इससे बनाना है क्या मैं खुश था, वॉज आई हैप्पी। तो ये I1 है इंट्रोगेटिव। मैंने बताया था वॉज को जब भी हम सामने ले आएंगे इस सेंटेंस में तो ये क्या का काम करता है, व्हाट यहां पर नहीं लगाना होता क्योंकि ये I1 है। मैंने पहले भी डिस्कशन कर चुका है, वी हैव डिस्कशन
वी हैव डन डिस्कशन ऑन दिस केस कि हम जब भी हेल्पिंग वर्ब को सामने लेके आएंगे तो क्या का काम करेगा। और अगर हमको क्वेश्चन वर्ड वाला यूज करना है, जैसे कि मैं क्या था, खुद से ही आप प्रश्न पूछ रहे हो मैं खुश था या दुखी था, तो यहाँ पर व्हाट एंड अब आएगा वाज, तो ये क्वेश्चन वर्ड तो आएगा उसके साथ वाज आएगा। मतलब देख सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड के साथ ही आएगा। व्हाट वाज आई, मैं क्या था। तो यहां पर देख सकते हैं 4 फॉर्मेट हमने बना के बताया कि आई वॉज हैप्पी, आई वॉज नॉट हैप्पी, व्हाट वाज आई हैप्पी एंड व्हाट वाज आई। और एक होता है कि खुश रहो, फिफ्थ जो सेंटेंस रहता है, जैसे खुश रहो, इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, खुश रहो। तो आपने देखा होगा बी हैप्पी, बी यानी रहो, हैप्पी। जब भी आपके सामने कोई यहाँ पर सब्जेक्ट ना हो और डायरेक्ट आपने वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट किया हो, तो इसका मतलब होता है बी यानी रहो, हैप्पी यानी खुश। तो 5 सेंटेंस हमने बनाया। सबसे पहला ये है आई वॉज हैप्पी, I was not happy, and the third one is was I happy, and fourth one is what was I, and fifth one and the last one is be happy यानी खुश रहो। be sad दुखी रहो, तो be happy। वैसे तो कोई बोलता नहीं है be sad, लेकिन be happy हम यहाँ पर ज्यादा यूज करते हैं, तो be happy यानी खुश रहो। be long life ज्यादा दिन तक आप जीवित रहो। तो ये देख सकते हैं हमने एक सेंटेंस यानी वाज से 5 सेंटेंस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए। अब उसी सेंटेंस को हम सेकंड पर्सन के लिए करते हैं। अभी एक ही वर्ड का यूज करेंगे, देख सकते हैं, और उससे कैसे। अब यहाँ सेंटेंस पे सेंटेंस बना रहे हैं, सेकंड पर्सन के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं सीधे लिखता हूँ यू वर हैप्पी। डायरेक्ट मैं इंग्लिश लिखता हूं क्योंकि हिंदी तो आप वीडियो से सुन ही लेंगे। तुम खुश थे, अगर हम तो किसी सेकंड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं तो यू वर लगाएंगे यहाँ पर। वी शैल यूज वर विद द सेकंड पर्सन सब्जेक्ट। यू वर हैप्पी एंड सेकंड जो हो जाएगा इसी में हमने, जैसे तुम खुश नहीं थे, यू वर नॉट हैप्पी, ये हो गया, वर नॉट लगा दिया तो ये पूरा पूरा नेगेटिव हो गया। थर्ड है क्या तुम खुश थे, वर यू हैप्पी। देखिए मैंने बताया था वर को अगर सामने लगा देंगे तो वो क्या का काम करेगा, क्या तुम खुश थे, वर यू हैप्पी। एंड फोर्थ वन इज तुम क्या थे, खुश थे, दुखी थे, तो व्हाट वर। यहां पर जो एक सेंटेंस बढ़ जाता है वो क्वेश्चन वर्ड तुम क्या थे, व्हाट वर यू। जब आपको पता नहीं कि वो खुश था या दुखी था, लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो इसे हम I2 बोलते हैं। ये हमने पहले ही बता दिया था, ये I1 होता है और ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो देख सकते हैं सेकंड पर्सन और टेंस हमारा पास्ट, और पास्ट में भी यहाँ पर 4 फॉर्मेट बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है टेंस कौन सा यूज हो रहा है, हमारा टेंस। उसके बाद पर्सन कौन सा है, पर्सन में भी फर्स्ट है या सेकंड है, और फर्स्ट सेकंड में भी सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद हमारा जो टाइप ऑफ सेंटेंस, ये तो टीपीटी, आप यहाँ पे SVOTP जो कोड रखे थे, अब यहाँ पर टीपीटी कोड भी याद रख लिए, टेंस पर्सन एंड टाइप। टेंस पर्सन एंड टाइप से हमारा जो सेंटेंस है वो काफी बॉडी जो है स्ट्रक्चर उस तरह से हमको फॉर्मेट करना होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यू के साथ हमने 4 सेंटेंस बनाया। अब जल्दी से हमने ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए इसी को थर्ड से हम कोशिश करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ यूज करने के साथ। वैसे तो ये वॉज एंड वर जो बोलने के लिए तो छोटे सब जो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इससे हम कई सेंटेंस बना सकते हैं विथ यूजिंग वॉज एंड वर। तो यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड पर्सन। अब हमने करेंगे थर्ड पर्सन, टेंस हमारा चल रहा है पास्ट, थर्ड पर्सन एंड पॉजिटिव। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, I1 लेना है एंड I2 लेना है। तो ये हमारा कोडवर्ड रहेगा। अभी पास्ट चल रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि वह खुश था, ही के साथ हम was यूज करते हैं, he was happy, वह खुश था, he was happy, वह खुश नहीं था, he was not happy। अब क्या वह खुश था, तो सामने अगर रखेंगे तो W कैपिटल हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि जब भी सेंटेंस हम चालू करते हैं कोई भी वर्ड हो कैपिटल होता है, कोई खास चीज हो तो बीच में भी आता है तो भी कैपिटल हो जाता है। जैसे बीच में कभी ताजमहल आ गया, रेड फोर्ट आ गया, या किसी कंट्री का नाम हो गया, ये हम यूज करेंगे। कैपिटल लेटर्स कब होता है वो मैं बताऊंगा, फिलहाल मैंने बता दिया कि कोई भी वर्ड सामने आ जाता है तो वाज ही हैप्पी, क्या वह खुश था, एंड क्वेश्चन मार्क,
वह क्या था। अब देखिए वह क्या था, कैसे था, क्या जब बीच में आ रहा है किसी सेंटेंस के, या फिर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है, ज्यादा डिटेल में जानना है, तब आपको ज्यादा डिटेल के लिए क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली का यूज करना पड़ेगा। व्हाट वाज दोनों साथ में आएंगे, व्हाट वाज ही, वह क्या था। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 फॉर्मेट हो गया वाज एंड वर का यूज करते हुए। तो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का तीनों सेंटेंस बना लिया, और अभी हमने एक ही वर्ड यूज लिया है हैप्पी। लेकिन अब हम कोई भी सेंटेंस इस वर्ड्स को यूज करके बना सकते हैं, लेकिन हमें जब हम सीक्वेंसली पढ़ेंगे तो चीजें आसान लगती है, और कोई भी चीज हो अगर आपको सीक्वेंसली नहीं पढ़ाया जाए तो वही टफ लगती है। सेम केस इन इंग्लिश लैंग्वेज, if you are reading in the sequence format, then the English spoken will be very easy, and if you are going to read English in any sentence, any format and any sequence, then the spoken English will be very tough for you. अगर आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब हम आई से, यू से एंड ही से बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लेंदी भी बनाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं बताता हूं, अब यहां पर टाइप को और कॉम्प्लेक्स करते हैं। मैं, इसका आप देख सकते हैं आई। देखिए कैसे सेंटेंस बढ़ता है, डरने वाली बात नहीं है, चाहे कितने भी बड़े सेंटेंस हो या कितना भी बड़ा घर हो। एक फ्लोर बनेगा, वैसे ही कई फ्लोर बन जाते हैं। तो आपको एक फ्लोर बनाने का अगर आइडिया आ गया, यानी एक सेंटेंस बनाने का आइडिया आ गया, तो आप कई सेंटेंस या कितने भी लेंथी सेंटेंस बना सकते हैं। यहां पर हम कोशिश करते हैं आई के लिए, तो आपको पता ही है मैं। अब मैं खुश था, ये हो जाएगा आई वॉज हैप्पी। अब इसी में हम प्लेस SVOTP टाइम जोड़ देते हैं। मैं कल खुश था, कल मतलब बीता हुआ कल खुश था। अगर आप कल की बात कर रहे हैं तो सेम ये तो यूज हो ही जाएगा, आई वॉज हैप्पी। कल के लिए हम लगाते हैं यस्टरडे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेम यहाँ पर सेंटेंस था, लेकिन एक वर्ड हमको स्पेशल जोड़ना पड़ा टाइम के लिए, जो लास्ट में या पहले भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यस्टरडे आई वॉज हैप्पी यस्टरडे। एंड प्लेस भी जोड़ते हैं, मैं कल दिल्ली में खुश था। अब देखिए प्लेस भी हमने इंक्लूड कर दिया इसी सेंटेंस में, तो सेम हो जाएगा आई वॉज हैप्पी यस्टरडे इन दिल्ली। देखिए मैंने सिटी का नाम बोला था इसलिए मैंने कैपिटल में लिखा है। तो ये देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से हुआ। मैं कल दिल्ली में खुश था, आई वॉज हैप्पी यस्टरडे इन दिल्ली। तो यहां पर देख सकते हैं कैसे सेंटेंस I was happy yesterday, I was happy yesterday in Delhi। इसी को अगर आप थ्रू आउट स्पीड से बोलेंगे तो फिर लोगों को लगता है कि ये काफी सीखा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आप उनसे मत डरिए जो अभी सीख करके आ चुके हैं। उस तरह से कॉपी मत कीजिए, आप अपने कदम जो है धीरे धीरे बढ़ाइए, तो वहां तक पहुंच जाएंगे। हम कभी कभी ये देखते हैं कि कोई अगर दौड़ रहा है तो हम तुरंत दौड़ने की कोशिश करते हैं, वैसा हमको नहीं करना है। केवल आप अपने खुद को देखिए, यू हैव टू सी योर सेल्फ एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड यू हैव टू गिव टाइम योर सेल्फ। आपको अपने आप को टाइम देना होगा, तब आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर चौथा सेंटेंस मैंने बताया था आई के साथ कि किस तरह से इसका यूज करते हैं। अब देखिए किसी सेंटेंस को मैं हिंदी में बोलता ही जाता हूं और फिर उसको हम इंग्लिश में करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बोलता हूं मैं खुश था, आप इंग्लिश क्या हो जाएंगे गेस कीजिए। मैं खुश था, सीधे सीधी बात है, आई वॉज हैप्पी। अभी मैं को ही लेकर के चलते हैं, यू और ही का तो सेम जो है केस हो जाएगा, और सेम प्रैक्टिस करने से। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी, चाहे एक वीडियो कितनी भी हो, लेकिन आपको दिन में टाइम देना होगा, तभी ये 3 मंथ्स आपको फुल टाइम देना होगा, तब आप यहाँ पर जो है जल्दी से कर पाएंगे स्पोकन इंग्लिश। तो आई वॉज हैप्पी, मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी। मैं अमीर था, आई वॉज रिच। मैं कई साल पहले अमीर था, आई वॉज रिच बिफोर मेनी ईयर्स। अब ये देखिए ये सेंटेंस मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, जब आपको ज्यादा
मसाला लगाने की जरूरत है, ज्यादा आपको डेकोरेट करने की जरूरत है, या ज्यादा सिचुएशन है, तो आप देखते होंगे खाना भी बनाते समय हम कुछ एक्स्ट्रा चीज यूज कर लेते हैं, सैलड वगैरह। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे शाही खाना खाना है, तो उसी तरीके से मैंने बताया कि आई वॉज रिच बिफोर मेनी ईयर्स। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने अलग से लगाया और फिर ये सेंटेंस बन गया, मैं बहुत साल पहले अमीर था। अब इसी से देखिए, क्या मैं बहुत साल पहले अमीर था, कुछ नहीं करना है, क्या अगर आ गया आई वन जो आ गया, तो यहां पर वाज को ऊपर लेके सबसे सामने लेके आना है, वाज आई रिच, क्या मैं अमीर था। अब बाकी सब वही हो जाएगा, बिफोर मेनी ईयर्स। यहां पर देख सकते हैं, क्या मैं अमीर था, वाज आई रिच बिफोर मेनी ईयर्स। और अगर आपको बोलना है कि मैं कई साल पहले अमीर नहीं था, तो आई वॉज नॉट रिच बिफोर मेनी ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सेंटेंस, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज रिच बिफोर मेनी ईयर्स, वॉज आई रिच बिफोर मेनी ईयर्स, आई वॉज नॉट रिच बिफोर मेनी ईयर्स। तो यहां पर देख सकते हैं, आई से हमने कितने सारे सेंटेंस बना लिए, छोटे से लेकर के बड़े तक। कभी मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वॉज एंड वर सेंटेंस में ये वैसे तो साइज में छोटे लगते हैं, लेकिन इनसे हम कई टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं। और जितना प्रैक्टिकल आप करोगे, जितना हिंदी से बचोगे, डायरेक्ट इंग्लिश से करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको सीखने में उतना कम टाइम लगेगा। इंग्लिश हिंदी से ज्यादा टाइम होता है, लग जाता है। आपको थोड़ा सा नॉलेज हो कि कैसे हम जंप करना है, उसके बाद आप जंप पे जंप करते जाएंगे। फिर हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं एक स्टूडेंट था, यहाँ पर इसका हो जाएगा आई वॉज स्टूडेंट। I am not using articles in this sentence because I have not studied, I have not taught you this use of articles. मैं यहाँ पर articles का यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है। तो हम ये एक रूल्स आप भी रख लीजिए कि जितनी आपको इंग्लिश आएगी उतना ही आप बोलिएगा, उससे ज्यादा भी मत बोलिएगा बिफोर 3 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने के पहले आप कभी किसी से मिलते हैं तो आप बोलिए कि जितना हमने अभी पढ़ रखा है उतना ही बोलेंगे। आफ्टर 3 मंथ्स आप मिलिए और उसके बाद बात कीजिएगा, ये आप बोलिएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें आता तो नहीं है, हम बनने की कोशिश करते हैं। कभी भी हमको बनना नहीं चाहिए, जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे हमको जितना। वाज इज एम आर का यूज हम पढ़ चुके हैं, तो इज एम आर वाले सेंटेंस आप इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वाज एंड वर का हम यूज कर चुके हैं, तो वाज एंड वर का कर सकते हैं। लेकिन आप उससे ज्यादा कभी भी किसी को बोलिएगा मत, आप बोलिए कि मेरी क्लास अभी चल रही है। तो बैक टू द टॉपिक, आई वॉज स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। क्या मैं एक स्टूडेंट था? वॉज आई स्टूडेंट? मैं स्टूडेंट नहीं था। आई वॉज, देखो नॉट लग जाएगा, आई वॉज नॉट स्टूडेंट। एंड मैं क्या था? वॉट वॉज आई? अब कभी कभी देखेंगे कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं, इसी से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आप मन में सोचिए और उसका इंग्लिश बोलिए। मन में सोचिए हिंदी में एंड उसका इंग्लिश लिखते जाइए। मन में सोचिए, लिखते जाइए, मन में सोचिए, लिखते जाइए, मन में सोचिए, लिखते जाइए, तो जल्दी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं, मैं टीचर था। सिंपल है, आई वॉज टीचर। क्या मैं टीचर था? वॉज आई टीचर? मैं टीचर नहीं था। आई वॉज नॉट टीचर। और मैं क्या था? सेम अगेंस्ट व्हाट वाज आई। तो ये देख सकते हैं 4 सेंटेंस मैंने बना लिया। आई वॉज पॉजिटिव, आई वन नेगेटिव, आई टू। हम कभी भी सेंटेंस बनाएंगे तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये 4 मैंने लिख रखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, आई वन, आई टू। पर्सन 3 रखेंगे और टेंस यूज करेंगे। तो सबसे पहले टेंस, टेंस के बाद पर्सन, पर्सन के बाद जनरली हम प्रेजेंट पहले करेंगे, प्रेजेंट में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आई वन, आई टू। तो ये देख सकते हैं एक के 3 और 3 के यहाँ पर 4 और सेंटेंस हो जाते हैं। तो एक सेंटेंस, एक टेंस से आप देख सकते हैं, एक वर्ड से, आई से, पास्ट के पास्ट प्रेजेंट 3 यहाँ पर सेंटेंस बन जाएंगे। फिर पर्सन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, आई से फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन से 3 प्रेजेंट, फ्यूचर। और यहाँ पर टाइप में अगर देखेंगे तो प्रेजेंट के भी 4, फ्यूचर के भी 4 और प्रेजेंट के भी 4। मतलब एक पर्सन से 12 से टेंस बन सकते हैं और सेकंड पर्सन से 12 एंड थर्ड पर्सन से
12 सेंटेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं 36 सेंटेंस हो जाते हैं अगर आप जनरली कोई भी एक टेंस को 3 टेंसों से अगर सेंटेंस बनाते हैं। अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं, प्रेजेंट टेंस अगर फर्स्ट पर्सन हम लेते हैं तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन के 4 सेंटेंस बनेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, I1 एंड I2। एक टेंस से कम 4 बनेंगे और 4 से जितने वर्ड आप चेंज करते जाएंगे उतने सेंटेंस बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टीचर यूज कर लिया, फिर हैप्पी यूज किया था, रिच यूज किया था। तो सबसे पहले आपको एक टेंस उसमें 4 सेंटेंस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होंगे, फिर दूसरा टेंस हो जाएगा वहां पर 4 और तीसरा टेंस हो जाएगा तो 4। तो 4 + 4 + 4 यानी एक पर्सन में 12, सेकंड पर्सन में 12 और थर्ड पर्सन में 12। मतलब एक वर्ड चाहे कोई भी हो, हैप्पी, सैड, कोई भी एक वर्ड को लेकर के आप 36 सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यूज तो हम वाज एंड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वाज का यूज करके हम यहाँ पर 12 सेंटेंस बना सकते हैं। एक टेंस में अगर मैं बात करूं सिंपली कि एक टेंस में एक ही पर्सन से हम 12 सेंटेंस बना सकते हैं। जनरली हम टेंस को यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो 12 सेंटेंस बनते जाएंगे। और जितने ऑब्जेक्ट यानी जितने वही मैंने बोला था एक रूल्स पता चल जाए और फिर वहां पर रूल्स में आपको अलग अलग वर्ड मीनिंग फॉर्मेट डाल डाल के कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाया था, मैं खुश हूं था, आई वॉज हैप्पी। फिर मैंने बनाया, मैं टीचर था, आई वॉज टीचर। तो देख सकते हैं ये तो रूल्स बता दिया कि आई आएगा, वाज आएगा, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग चेंज हो रहा है हैप्पी। जैसे जैसे सिचुएशन बदलती जाएगी वैसे वैसे आप जो है टेंस और सेंटेंस का दायरा बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि 2 चीज हमको याद रखनी होगी, एक तो ग्रामर और एक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हम अभी वर्क कर रहे हैं, ग्रामर पर भी वर्क करेंगे, लेकिन आपको खुद से भी कुछ जो वर्ड मीनिंग है वो याद करना होगा। और ये वर्ड मीनिंग जो है एक तो बार बार प्रैक्टिस से याद होती है और एक स्टोरी रीडिंग राइटिंग से याद होती है। तो दोनों काम हम करेंगे। फिलहाल हम अभी ट्रांसलेशन का देख रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर वाज का यूज करके हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब मैं बोलूं, मैं गरीब था, आई वॉज पुअर। मैं अमीर था, आई वॉज रिच। मैं काला था, आई वॉज ब्लैक। फेयर एंड लवली लगा के गोरा हो गया, आई एम वाइट। अगर मैं अब वाइट हूं, गोरा हूं, तो यहां पर आई एम वाइट नाउ, ये टाइम। तो टाइम और प्लेस जो हमेशा लास्ट में आता है, आप याद रखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम एंड प्लेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने वर्ड्स, अगर जितने वर्ड का दायरा आपका ये जो वॉज, हैप्पी, ये जो मैंने लिखा था पुअर, रिच, बिलीव, तो जितने वर्ड मीनिंग आपको लर्न होंगे उतने वर्ड्स मीनिंग और उतने सेंटेंस आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि आई के साथ। अब देखिए मैंने एक ही पर्सन का यूज करके किस तरह से सेंटेंस बदलते हैं, मूड अगर बदलता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। अब निगेटिव बनाते हैं इसका, मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था। अब देखिए क्या मैं खुश था, वॉज आई हैप्पी, क्या मैं खुश था, मैं क्या था, वॉट वॉज आई। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं दुखी था, आई वॉज सैड, सेम रहेगा, मैं दुखी नहीं था, आई वॉज नॉट सैड, क्या मैं दुखी था, वॉज आई सैड, मैं क्या था, वॉट वॉज आई। अब तीसरा आप बनाइए अमीर के लिए, गेस कीजिए। तो यहां पर देख सकते हैं मैं अमीर था, आई वॉज रिच, मैं अमीर नहीं था, आई वॉज नॉट रिच, क्या मैं अमीर था, वॉज आई रिच, मैं क्या था, वॉट वॉज आई। तो देख सकते हैं एक सेंटेंस एक वर्ड से हम 4 बना ही रहे हैं। तो मैंने बताया था कि कोई भी एक टेंस होगा उसका एक पर्सन में 4 सेंटेंस बनेंगे, 1 2 3 4, सेकंड पर्सन में 4 और थर्ड पर्सन के लिए 4। तो 1 टेंस में हम 12 सेंटेंस बना सकते हैं, तीनों पर्सन का यूज कर सकते हैं। और अगर कम से कम बोले मिनिमम एक पर्सन का यूज कर सकते तो एक टेंस में हम 4 सेंटेंस तो कम से कम बनाएंगे। और वो है पॉजिटिव,
नेगेटिव I1 एंड I2। तो ये याद रख लिए कि एक पर्सन के लिए हम 4 सेंटेंस तो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं कितने जल्दी जल्दी यहाँ पर सेंटेंस बन रहे हैं। जैसे आप कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, जो भी आपके मन में आ रहा होगा, आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते जाइएगा। जैसे मैं सुंदर था, अगर लड़के हैं तो हैंडसम बोलेंगे, लड़कियां तो ब्यूटीफुल बोलेंगी। तो आई वॉज, वैसे मैं हूं तो नहीं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, आई वॉज हैंडसम। मैं हैंडसम था, मैं हैंडसम नहीं था। आई वॉज नॉट हैंडसम। क्या मैं हैंडसम था? वॉज आई हैंडसम? मैं क्या था? वॉट वॉज आई? तो देख सकते हैं सेंटेंस वही चल रहा है, आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट, वॉज आई, वॉज आई, वॉज आई, वॉट वॉज, वॉट वॉज, वॉट वॉज। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो सेंटेंस है इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। यानी तो मैंने बार बार एक ही फॉर्मेट यूज किया क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लेकिन क्वेश्चन वर्ड जो वो I2 है, वो दिख तो छोटा रहा लेकिन काफी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं क्या था, आपको पूछना है मैं क्या था, व्हाट वाज आई। मैं क्यों था, क्यों क्यों, वाई वॉज आई, मैं क्यों था, वाई वॉज आई। मतलब यहाँ पर कई सेंटेंस, कई क्वेश्चन बन सकते हैं और स्टूडेंट के लिए तो काफी ये समझना जरूरी है क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वर्ड से ही आते हैं दुनिया में। चाहे आप क्लास 1 से यूपीएससी का दो, उसमें वाई, व्हाट, वाज, वेयर यूज होता है। तो जब आप धीरे धीरे इस सेंटेंस से यूज करना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे, तो क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा। अगर मैं बोलूं मैं कैसे था, हाउ वाज, देखिए ये दोनों की दोस्ती पक्की रहेगी, कभी नहीं टूटेगी, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, तो हाउ वाज आई। जब आप कंप्लीट कर लेंगे 3 मंथ के क्लासेस, तो आपको जो क्वेश्चन है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से, साइंस सब्जेक्ट हो, एसएसटी हो, कोई भी बैकग्राउंड से आपको जो इंग्लिश समझ आने लगेगी, क्योंकि आप देखते होंगे गूगल्स वगैरह में जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज अगर आपको रेसिपी है, हालांकि यूट्यूब वगैरह में तो हिंदी लैंग्वेज में है, लेकिन अभी भी बहुत सारे रिसोर्सेज जो हमको इंग्लिश से मिलता है। तो जब आप ये वर्ड डील करना सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश आने लगेगी। तो आप हालांकि क्लासेस कोई भी टीचर कराए स्पोकन इंग्लिश, उसको कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, तो वो आप यहाँ पर उस एसेंस को पकड़ सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं। और एक बार अगर आप चलना सीख गए, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको ग्रामर आ गया, फिर आप खुद चलते चले जाएंगे। तो टीचर्स का ये काम रहता है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा चलाना सिखा जाए। द वर्क ऑफ, बेसिक वर्क ऑफ द टीचर इज टू टीच हाउ टू वॉक इन योर ओन फुट। और अगर आप खुद के पैर में खड़ा होना सीख जाएंगे तो फिर आप तो लर्न कर ही लेंगे। तो वो हाउ वाज वाई। अब मैं कहां था, वेयर वाज, वेयर क्यों यूज किया, क्योंकि ये कहां था फिक्स है, इसके मीनिंग फिक्स है। अगर मीनिंग नहीं बोलो तो इनके फीलिंग्स फिक्स है। फीलिंग को हम वर्डों में जाहिर करते हैं और वर्डों को जाहिर करके हम इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश सोचेंगे या डायरेक्टली कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर टफ हो जाता है, क्योंकि उस फीलिंग को, जैसे आपको कहाँ वाला कोई प्रश्न करना है तो डायरेक्टली वेयर यूज करना पड़ेगा। और जब हमारे पास पहले ही ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड है कहाँ, कहाँ के लिए हम वेयर करते हैं, तो हम क्यों ना हिंदी का सहारा लें, और हिंदी के सहारा लेने के बाद हम जल्दी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर वेयर वॉज आई, ये देख सकते हैं वेयर वॉज आई। ये देख सकते हैं कि ये मैंने बताया था कि I2 है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। व्हाट वाज आई, मैं क्या था, मैं क्यों था, व्हाई वाज आई, मैं कैसे था, हाउ वाज आई, मैं कहां था, वेयर वाज आई। अब आप बताइए कि मैं कब था, कब, कब के लिए व्हेन यूज होता है, तो सिंपली बोल सकते हैं व्हेन वाज आई। तो ये देख सकते हैं I2 के लिए मैंने आई से ही अभी बहुत सारे सेंटेंस बनाए हैं। अगर यू से भी बनाएंगे तो सेम फॉर्मेट बनेगा, और अगर आप ही, सी, इट इनका यूज करके बनाएंगे तो भी आप सेम इतने सारे सिचुएशन से सेंटेंस बन जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 100 सेंटेंस ही बन गए केवल वाज एंड वर का यूज करके। आने वाले क्लासेस में हम शैल बी एंड विल बी का स्टडी करेंगे, लेकिन एक होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं कि यू से आप, यू के साथ वर यूज होता है, ये तो आपको पता है। यू के साथ वर यूज करके आप यही सेंटेंस बनाइएगा, हैप्पी यूज करके, सैड यूज करके, रिच यूज करके एंड हैंडसम यूज करके। हम ये जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो भी हम फिक्स रखेंगे, सारा चीज फिक्स रखेंगे जब तक हमको समझ नहीं आता तब तक। और जो हमारा लिमिटेशन है इन वर्डों का, हम तभी तोड़ेंगे जब हमको नियम जो है, रूल्स है, समझ आ जाए। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो हम कुछ चुने हुए वर्डों का यूज करके, सिंपल वर्डों का यूज करके पहले रूल समझ जाएंगे, मतलब छोटे एग्जाम्पल से हम रूल समझ जाएंगे। फिर एक्सपेरिमेंट जब करेंगे बड़े बड़े वर्डों का यूज करके,
तब हम अपने जो वर्डिंग पावर है उसके लिमिट को क्रॉस करके फिर कोई भी सेंटेंस बनाना चालू करेंगे। लेकिन अभी जो बिगिनर्स है या फिर जो शुरू कर रहे हैं वो उसके लिए छोटे छोटे सेंटेंस, तो आप के लिए होमवर्क ये होगा कि आप यू का यूज करें एंड ही सी इट का यूज करें, और जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम कुछ फिक्स ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर दायरा बढ़ते जाएगा तो फिर वो पहुंच से बाहर होता है। तो आपको होमवर्क होगा यू के साथ वर यूज करना है, और ऑब्जेक्ट में हैप्पी से हमने स्टार्ट किया था तो हैप्पी, इसका अपोजिट ले लेते हैं सैड, ये एक रिच, एक पुअर और एक स्टूडेंट। इन ऑब्जेक्ट का यूज करके यू तो फिक्स रहेगा और ये भी फिक्स रहेगा। तो इससे देख सकते हैं यू वर हैप्पी, यू वर सैड, यू वर रिच, यू वर पुअर, यू आर स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका 5 सेंटेंस बन गए, 5 ऑब्जेक्ट हमने यूज किया। इस ऑब्जेक्ट को हम जितना बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा दायरा बढ़ते जाएगा, लेकिन हमको अभी जब तक समझ नहीं आ पाता 1 मंथ ट्रांसलेशन में हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। फिर उसके बाद निगेटिव जब बनाएंगे तो कुछ नहीं, सिंपली यू वर फिक्स रहेगा, नॉट आ जाएगा और फिर सभी यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सैड, यू आर नॉट रिच, यू आर नॉट पुअर, यू आर नॉट स्टूडेंट। क्या अगर हमको I1 बनाना है तो यहाँ पर वर सामने आ जाएगा, वर यू, फिर यही वर यू हैप्पी, वर यू सैड, वर यू रिच, वर यू पुअर, वर यू स्टूडेंट। फिर आप I2 बनाना है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी आप WH फैमिली के 12 वर्ड है, 12 वर्ड से कोई भी क्वेश्चन यूज करके, बाकी तो यहाँ पर व्हाट वर यू, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग ही लगेगा, तो वर तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो वर है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इनका तो कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वन के लिए भी ये यूज होता है और बहुत सारे लोग के लिए भी यूज होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, क्योंकि यू है तो व्हाट वर यू। अगर मैं बोल देता व्हाट वाज, जैसे मैंने बताया था व्हाट वाज आई, क्योंकि मैं वाज यूज कर रहा था तो ये आई के अकॉर्डिंग लगता है। तो आप देख सकते हैं व्हाट वर यू, वाई वर यू। तो अब ये तो पूरा ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। जब हम I2 बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारे पास रहता नहीं है, हमारे पास फिर 12 जो क्वेश्चन वर्ड है उनका पिटारा खुल जाता है। तो वहां पर जैसे फीलिंग आएगी वहां से आप अपने वोकेबलरी, मतलब हमारे माइंड में वो वर्डिंग्स होंगे, तो उस वोकेबलरी से वैसे वर्ड हमको लेके आना पड़ेगा। लेके आने के बाद लिखना होगा। अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं तो वही चीज को बोलना होगा। तो स्पोकन इंग्लिश इज नॉट टू इजी बट नॉट टू टफ। ना ही वो बहुत ज्यादा आसान है, ना ही बहुत ज्यादा इंग्लिश इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे शैल बी एंड विल बी का यूज, हाउ टू यूज शैल बी एंड विल बी फॉर द फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट हम कर चुके हैं, पास्ट भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है, और फ्यूचर हम आने वाले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। थैंक यू।